नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 35। बेटी हिमाद्री के 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट निकलने पर बेटी के अच्छे मार्क्स न आने पर मां शर्मिष्ठा उस पर बिगड़ने लगी, जिस कारण बेटी हिमाद्री खूब रोने लगी। इस पर एतराज जताते हुए निखिलेश कहने लगा, तुम तो खामखा बेटी पर बिगड़ रही हो। तुम्हारे इच्छा के अनुरूप रिजल्ट नहीं हुआ, बस इतना ही तो बात है, मगर पास तो कर गई है ना। निखिलेश बड़ी प्यार से बेटी को अपने पास बुलाकर मार्कशीट देखा तो उसे 76% मार्क मिली है, जिस पर मायूस बेटी को समझाते हुए कहता है, अरे बेटा, इसमें मायूस होने की कौन सी बात है। यह तो 10th की एग्जाम हुई है, आगे 12th बोर्ड की एग्जाम होनी है। थोड़ी जोर लगाकर पढ़ाई करोगी तो अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे। आजकल 10th की परसेंटेज की कोई मायने नहीं रहा, क्योंकि 12th की एग्जाम देनी है, फिर आगे प्रोफेशनल कोर्स करनी है। ऐसे में इन परसेंटेज की कोई मतलब नहीं रहा। आगे कोचिंग करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी है, तब जाकर प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिल पाएंगी। अतः इतनी मायूस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन घर की वातावरण प्रतिकूल रही। एक तरफ जहां बेटी हिमाद्री की 10वीं की बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज शर्मिष्ठा के आशानुरूप ना रही, वहीं निखिलेश बार बार बेटी हिमाद्री को तसल्ली देते हुए उसकी हौसला अफजाई करने की कोशिश करता है ताकि हिमाद्री की मनोदशा खराब ना हो, वह हताश न हो जाए। निखिलेश कहता है, तुम्हें शुरू से ही कोचिंग में डाल देंगे ताकि तुम कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर ना रहो। ऊपर से एक अच्छी बात है कि 11th में सब्जेक्ट भी कुछ कम हो जाएंगे, केवल 5 ही सब्जेक्ट रहेंगे। मैं भी अपनी ड्यूटी के बाद तुम्हें हेल्प कर दिया करूँगा, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना। और जरूरी नहीं है कि सभी को हमेशा अच्छी परसेंटेज मिले, बस तुम्हें केवल अपनी तरफ से जी जान से प्रयास करते रहना होगा। मगर शर्मिष्ठा को हमेशा भय सताती है कि अगर बेटी अच्छी स्कोर नहीं कर पाई तो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर पाएंगी। शर्मिष्ठा इन सब विषय पर उलझती जाती है। ऐसे में तसल्ली देते हुए निखिलेश कहता है, तुम इतना फिक्र मत किया करो, जो भी होगा देखा जाएगा। जरूरी तो नहीं है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, किस्मत में अगर डॉक्टर बनना लिखा है तो बनकर रहेगी। जैसा कि तुम अपने आप को ही देखो, मुझे देखो कि मेरे माता पिता ने कितना उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मेरी शादी किसी डॉक्टर से होगी, मगर तुमसे हो गई। तुम सपना देखा करती थी कि डॉक्टर बनोगी, मगर तुम डॉक्टर ना बन सकी, और तुम्हारी शादी मुझ जैसे नालायक डॉक्टर से हो गई। ठीक इस प्रकार कुछ कुछ तो हमारे भाग्य पर भी निर्भर करती है। सब कुछ हमारे अपने हाथों में नहीं होते। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएंगे, केवल उम्मीद पाल कर रखने से नहीं होती। कुछ तो अपनी अपनी किस्मत भी होती है। ऐसे में तुम बार बार बेटी को टोका टाकी मत किया करो। तुम्हारी यह टोका टाकी की आदत बड़ी खराब है। इन टोका टाकी के चलते हैं बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर बनने की रास्ता इतना आसान नहीं है, बहुत से कठिनाइयों से गुजारने पड़ते हैं। हमारे टाइम गए 25 वर्ष में हमारे देश के कायदे कानून में बहुत से बदलाव हुई है। हमारे टाइम पर इतना कंपटीशन नहीं थी, लोगों में जानकारी नहीं थी, लोग डॉक्टर बनने को लेकर इतना नहीं सोचते थे। असल में लोगों में अब जागरूकता इस कदर बढ़ गई है कि कंपटीशन में आधे से ज्यादा बेटियां बैठती है, क्योंकि उनमें तथा उनके माता पिता में ऐसी भावनाएं आ गई है कि बेटी डॉक्टर बनकर न केवल अपनी करियर तथा जीवन स्तर को उन्नत करेगी, बहुत से रोगियों की सेवा करते हुए अपनी तथा खानदान के पहचान तथा पद प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएगी। साथ में उसके भविष्य के जीवन स्तर ऊंची होने के कारण उसकी शादी भी कोई ना कोई डॉक्टर से हो जाएगी। ऐसे में बेटी के डॉक्टर बनना बहुत मायने रखती है, चाहे MBBS हो या BDS, या तो पैरामेडिकल के कोई ना कोई कोर्स करने पर भी बेटी की कोई ना कोई डॉक्टर लड़के से शादी करने की उम्मीद जगती है। शर्मिष्ठा अपने पति निखिलेश की बातें सुनती तो है, मगर उसके मन में भय होती है और सर्वदा बच्चों पर, विशेषकर बेटी हिमाद्री पर नजर बनाए रहती है और टोका टाकी करती रहती है।
इस पर कभी कभी पति पत्नी में विवाद भी होती है, मगर बेटी हिमाद्री चुपचाप रह जाती और अपनी पढ़ाई लिखाई में मगन रहती है। उसके लिए एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है ताकि उसके पासिंग स्कोर अच्छी हो। ऐसे में हिमाद्री खूब मेहनत करने लगी। दिन बीतने लगा कि बेटी हिमाद्री अच्छी स्कोर के साथ 12वीं पास कर ली। उसके परसेंटेज में भी प्रोग्रेस हो गई है। उसे 83% मार्क्स मिल गई, जिस पर बेटी हिमाद्री और पिता निखिलेश तो खुश है, मगर मां शर्मिष्ठा खुश नहीं है। बेटी हिमाद्री 12th की एग्जाम के साथ साथ पीएमटी एग्जाम में बैठी, मगर उसे सफलता ना मिली। ऐसे में मां शर्मिष्ठा उस पर बिगड़ने लगी, मगर निखिलेश पूरी प्रक्रिया को समझाते हुए कहता है, देखो शर्मिष्ठा, मैं तो तुम्हें कोई मर्तबा कही है कि पीएमटी की एग्जाम इतना आसान नहीं होती। 12th में 100% मार्क्स पाने वाले भी पीएमटी क्लियर नहीं कर पाते, मगर 70% वाले क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जाम होती है उनमें एक ही क्वेश्चन के आंसर में 4 ऑप्शन होती है। जो राइट है उसे ही ओएमआर शीट पर गोल करने होते हैं, उस पर भी नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई आंसर गलत हुई है तो पीछे जो सही आंसर हुई है उनमें से 1/4 मार्क्स कट ली जाएगी। इस तरह नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत से बच्चे रह जाते हैं। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।